हेलो दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 30 जून और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 30 जून की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 30 जून 1914 को महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था और 30 जून 1933 को ही फांसीवाद के खिलाफ एंटवर्प में 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था और 30 जून 1934 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में विरोधियों का सफाया किया था और आज ही के दिन 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा हुई थी और 30 जून 1960 को अमेरिका ने क्यूबा से चीनी का आयात बंद करने का फैसला किया था। आज ही के दिन 1962 को रवांडा और बुरुंडी आजाद हुए थे और 30 जून 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ था और आज ही के दिन 1997 में हांगकांग से ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई थी और 30 जून 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी। तो ये थे 30 जून से रिलेटेड कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हरसिमरत कौर बादल। तो हरसिमरत कौर बादल जो हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को शुरू किया है। अब हरसिमरत कौर बादल कौन है? वो हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। इस योजना के अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे और सूचना, प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा। अब देखते हैं पीएमएफएमई क्या है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI ने एक अखिल भारतीय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम PMFME योजना की केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री औपचारिकरण शुरू किया है। 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020 से 21 से 2024-25 तक वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत खर्च 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, 90:100 के अनुपात में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ और 60:40 के अनुपात में विधायिका के साथ अनुपात और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% की साथ साझेदारी की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय भू अनुसंधान विद्वानों की बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है WIHG, जिसका फुल फॉर्म है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। क्या है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और जो एक टर्म है NGRSM, इसका फुल फॉर्म है नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट। क्या है? नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट। तो भू अनुसंधान विद्वानों ने 4 राष्ट्रीय भू अनुसंधान विद्वानों की बैठक में प्राकृतिक संसाधनों, जल प्रबंधन, भूकंप, मानसून, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, नदी प्रणालियों और इतने पर से जैसे पर ध्यान केंद्रित करते हुए जियो साइंसेज पर चर्चा करने के लिए एक वेबिनार में एक साथ आए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं NGRSM। NGRSM की शुरुआत 2016 में WIHG के एक नियमित आयोजन के रूप में हुई, जिससे युवा शोधार्थियों और छात्रों को अपने शोध के हितों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उन्हें अपने शोध कार्यों को साझा करने, साथियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और अपने विचारों को परिष्कृत करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। यह कार्यक्रम उन्हें प्रख्यात भूविज्ञानी के साथ बातचीत करने
और भूविज्ञान अनुसंधान के नवीनतम रुझानों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। इस वर्ष वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण चौथे NGRSM को वेबिनार के माध्यम से आयोजित किया गया था, जो WIHG से इस तरह का पहला था। WIHG क्या है? वार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो उसकी तरह से ये पहला था। इस आयोजन में भारत के लगभग 82 विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संगठनों के कुल 657 विद्वानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर के अवकाश के दौरान मध्य प्रदेश राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल। तो जो आनंदीबेन पटेल है, उन्हें मध्य प्रदेश के गवर्नर के अवकाश के दौरान मध्य प्रदेश राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है। आनंदीबेन पटेल कौन है? अभी वो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। कौन है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर। तो जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने आनंदीबेन पटेल को, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, कौन? लालजी टंडन, उनकी जगह पे अभी उनकी अब्सेंस में कार्य के निर्वहन करने के लिए अपॉइंट किया है। तो जो लालजी टंडन है वो कहाँ के गवर्नर हैं? वो है मध्य प्रदेश के गवर्नर, और आनंदीबेन पटेल हैं कहाँ की? उत्तर प्रदेश की गवर्नर। अब इन्हें अपॉइंट किया गया मध्य प्रदेश के गवर्नर। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और वहां के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहां के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैम पर ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट और ट्राइफेड की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने जैम पर ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट और ट्राइफेड की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो अब अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा है आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री। कौन है? आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री। अब ये जैम टर्म क्या है? जैम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अर्जुन मुंडा ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट और ट्राइफाइड की एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वन उपज, हथकरघा और हस्तशिल्प पर आधारित ट्राइबल कॉमर्स को नई ऊंचाई पर ले जाना है तथा आदिवासियों के आजीविका विकास को बनाए रखने के लिए सुस्त आर्थिक गतिविधि को फिर से सक्रिय करना है। अब देखते हैं ट्राइफेड क्या है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड 1987 में अस्तित्व में आया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है। और ट्राइफेड का अपना प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 29 जून को। तो जी हाँ दोस्तों, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। सरकार सांख्यिकी दिवस इसलिए मनाती है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जा सके और जनता को इस बात के लिए जागरूक किया जा सके कि सांख्यिकी किस प्रकार नीतियों को आकार देने और तैयार करने में मदद करती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष दिनों में से एक के रूप में नामित किया गया है और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान के मद्देनजर 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर। सांख्यिकी दिवस 2020 का विषय है SDG 3 के रूप में चुना गया है। SDG 3 है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए भलाई को बढ़ावा दें, और SDG 5 उसमें है लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। तो जो थीम है 2020 की वो है SDG 3 और SDG 5। SDG 3 के अंतर्गत है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए भलाई को बढ़ावा दें, और SDG 5 के अंतर्गत है लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान के चौथे चरण में एयर इंडिया कितनी उड़ानों का संचालन करेगा? तो इसका सही उत्तर है 170। तो जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत अभियान के चौथे चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगा।
वंदे भारत अभियान के 3 जुलाई से शुरू होने वाले चौथे चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी और 17 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वापसी कार्यक्रम वंदे भारत अभियान की शुरुआत से केंद्र सरकार तकरीबन 1.5 लाख भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। इस अभियान के तहत वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर से तकरीबन 700 उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने समुद्र मार्ग, भूमार्ग और वायु मार्ग से स्वदेशी वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से इस कार्यक्रम के तहत 3,60,000 लोग पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। तो जो ये वंदे भारत मिशन है वो क्या है, जो बाहर से देश हैं, प्रवासी जो देश है वहां से भारतीयों को वापस लाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए किसे $356.5 मिलियन देने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। तो जी हाँ दोस्तों, आईएमएफ ने कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए म्यांमार को $356.5 मिलियन देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए $356.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता म्यांमार को प्रदान करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से निपटने के लिए रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता म्यांमार सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने में भी मदद करेगी। अब आईएमएफ ने यह मदद किसे की है? म्यांमार को। तो ये रहा मैप में म्यांमार। अब म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिदा। क्या है? नेपिदा। और वहां की करेंसी क्या है? बर्मीसी क्याट। क्या है? बर्मीसी क्याट। और वहां के प्रेसिडेंट हैं यू विन मिंट। कौन है? यू विन मिंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी जैक्सन को सम्मान देने के लिए किस मुख्यालय का नाम बदला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नासा। तो जी हाँ दोस्तों, मैरी जैक्सन को सम्मान देने के लिए नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पहले मनुष्यों को ले जाने के उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए मैरी जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। जैक्सन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1985 तक नासा की सेवा की और अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को उत्कृष्ट बनाने में मदद की। वह एक गणितज्ञ और एक एरोस्पेस इंजीनियर थी, जिसे 1951 में नासा में शामिल किया गया था। उन्हें 2019 में मरणोपरांत कांग्रेस स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो के क्वेश्चन की। तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। आप में से बहुत से दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया था। अब हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, योगा को बढ़ावा देने के लिए देश के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी कहां शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रिया और नेपाल। और क्वेश्चन है, योगा को बढ़ावा देने के लिए देश के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी कहां शुरू की गई है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।